बियरिश स्पिनिंग टॉप कैंडल स्टिक पैटर्न बिल्कुल सिंपल है। यहाँ पे क्या होना चाहिए कि मार्केट सबसे पहले जो है मार्केट अप ट्रेंड में होनी चाहिए। जब मार्केट अप ट्रेंड में यहाँ पे रहती है उसके बाद क्या होता है कि यहाँ पे एक कैंडल का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। और इस जो कैंडल का फॉर्मेशन होता है इसका ऊपर का विक और नीचे का विक दोनों विक बहुत बड़ा रहता है, ठीक है। ऊपर का भी विक यहाँ पे लॉन्ग रहता है, नीचे साइड का भी विक यहाँ पे लॉन्ग रहता है। और इस विक के कंपेरिजन में यहाँ पे जो बॉडी बनती है, इस विक के कंपेरिजन में यहाँ पे जो बॉडी बनती है, ये बॉडी बिल्कुल स्मॉल बॉडी होती है, ठीक है। इस बॉडी का जो हाइट रहता है वो छोटा हाइट होता है। आइदर ये जो कैंडल बनी है, ये कैंडल आइदर ये ग्रीन हो सकती है या फिर रेड या ग्रीन किसी भी कलर में होगी, ये फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात ये है कि मार्केट बिल्कुल अप ट्रेंड में होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पे जो कैंडल बनेगी उसका अप साइड का विक और बॉटम साइड का विक जो है वो बड़ा रहना चाहिए और बॉडी का जो हाइट रहना चाहिए वो विक के कंपेरिजन में बहुत छोटा रहना चाहिए। अगर ऐसा कैंडल का फॉर्मेशन होता है तो हम लोग इसको कहते हैं बियरिश स्पिनिंग टॉप कैंडल स्टिक पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, ये जैसे ही यहाँ पे बॉटम पे मार्केट यहाँ पे पहुँचती है और इसको बॉटम ब्रेक करती है बियरिश स्पिनिंग टॉप कैंडल का, तो हम लोग यहाँ पे करते हैं सेल और नीचे का मोमेंटम हम लोग करते हैं कैच। ओके, तो चलिए हम लोग इसको एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। लुक, ये चार्ट है रिलायंस का और टाइम फ्रेम है यहाँ पे डेली। ओके, यहाँ पे देखिए जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, मार्केट देखिए बिल्कुल अप ट्रेंड में, मार्केट बिल्कुल अप ट्रेंड में है। अप ट्रेंड के बाद देखिए अप ट्रेंड में मार्केट रहने के बाद यहाँ पे एक कैंडल का फॉर्मेशन हुआ। ये कैंडल देखिए यहाँ पे इसका ऊपर साइड का भी विक बड़ा है और नीचे साइड का भी विक बड़ा है, ठीक है। इस दोनों विक के कंपेरिजन में यहाँ पे देखिए बॉडी कितनी छोटी है। यहाँ पे जो बॉडी का जो हाइट है, ये बॉडी का हाइट बहुत छोटा है, ऊपर का भी विक बड़ा है और नीचे साइड का भी विक बड़ा है, ठीक है। और यहाँ पे रेड कैंडल का फॉर्मेशन हुआ, इट मींस कि यहाँ पे एक बियरिश कैंडल का फॉर्मेशन हुआ। उसके बाद हम लोग को क्या करना रहता है, सबसे पहले देखना रहता है कि मार्केट अप ट्रेंड में है, बिल्कुल मार्केट अप ट्रेंड में। उसके बाद यहाँ पे ऊपर साइड का विक और नीचे साइड का विक बड़ा होना चाहिए, यहाँ पे बिल्कुल बड़ा है। उसके बाद क्या देखना रहता है कि जो बॉडी रहना चाहिए, बॉडी का हाइट जो है बिल्कुल छोटा रहना चाहिए। देखिए यहाँ पे बॉडी का हाइट छोटा है। उसके बाद क्या करना रहता है, जो ये कैंडल बनती है बियरिश स्पिनिंग टॉप, इसका जो लो रहता है, इस लो को जैसे ही मार्केट ब्रेक करती है तो यहाँ पे हम लोग को करना रहता है सेल और उसके बाद नीचे का मोमेंटम आप बिल्कुल देख सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ पे सेल करते हैं, देखिए इस जोन में यहाँ पे हम लोगों ने सेल किया और सेल करने के बाद अगर हम लोग स्विंग ट्रेडिंग की ही बात करें तो 5 to 6% यहाँ पे हम लोग प्रॉफिट कैच किए हैं विद इन। अगर हम लोग बात करें, इस दिन हम लोगों ने सेल किया और सेल करने के बाद विद इन 9 ट्रेडिंग सेशन में 5 to 6% हम लोगों ने यहाँ कैच किया। अगर इंटरडे के अगर इसको लेवरेज करके बात करें तो 30% के आसपास यहाँ पे प्रॉफिट कैच किया है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में। ओके, जो कि स्विंग ट्रेडिंग में बनता है अगर हम लोग यहाँ पे रिलायंस का फ्यूचर शॉर्ट करते हैं तो। इसके अलावा अगर हम लोग इंटरडे की बात करें, देखिए तो इंटरडे की अगर बात करें तो हम लोग ये वाला जो एरिया था यहाँ पे हम लोग का ब्रेक हुआ। ब्रेक होने के बाद इस कैंडल में हम लोग यहाँ पे करेंगे सेल और सेल करने के बाद देखिए नीचे का मोमेंटम हम लोग करेंगे कैच। तो अगर इंटरडे की बात करें तो इंटरडे में भी हम लोग 0.8% कैच किए। इट मीन्स कि 0.8% इंटू 5 टाइम्स का यहाँ पे लेवरेज मिलता है इंटरडे में, तो 0.8 इंटू 5 हो जाएगा ये इक्वल टू 4%। इट मीन्स कि इंटरडे में आप 4% यहाँ पे कैच कर रहे हैं with the help of bearish spinning top candlestick pattern। ओके, तो ये ब्यूटी है bearish spinning top का। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय फॉर नाउ।